देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, यस्वर्गावतिरुस्वेद यस्वर्गावतिरुस्वेद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा गहनोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभावी प्रालीडपादयोगदुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभोभाख्य त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् छत्रत्रयं प्रचल चामर बीजमान देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्म प्रभारुणिमणि दुदिवाशुरांग तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् अरिहंस पार्श्व कदलीदलवर्ण गात्र प्रालेय तार गिरिमौक्तिक वर्ण घोर चंद्र प्रवस्फटिक पाण्डुरपुष्पदंत तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रियान विनिष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधुर रुचे जिन वास पूज्य तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् उदंड दर्भ करिपो विमलामलांग स्थे मनंत जिदनंत सुखाम्बुरात दुष्कर्म कलम से विवर जिद धर्मनाथ तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभात देवामरी कुसुम सन्निवेशान्तिनाथ कुंथु दया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभात यन्मोहे मल्ले बलभंजन मल्लिनाथ क्षेमंकरावितत शासन सुव्रताख्य सत्संप्रदा प्रसमितो नमिनाम देह तध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्रातापेक्ष गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ
घोरोपसर्गे विजय इंजिन पार्श्वनाथ स्याद्वाद सूक्तिमणिदर्पण वर्धमानः तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभात प्रालेय नीलहरितारुणपीतभास यन्मूर्तिमव्यः सुखावसतं मुनीन्द्रा ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातं सुप्रभातं सुनक्षत्रं माङ्गल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशतितीर्थाणां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेया वृद्धविनन्दितं देवताः ऋषयः सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं स्तवैकस्य विश्वस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भविष्यत्वसुखावहं सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटविदग्धः शुक्लध्यानोग्रबहिननः सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रिलोकितकर्तॄणां जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणं नमो वच्छायाणं सव्यसां। चलेंगे अब हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। अपनी दोनों आँखों को आराम से धीरे धीरे हौले हौले बंद करें। अपने शरीर को रिलैक्स करें, आराम दें। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स फील कराएं। मैं एकदम शांत अपनी सांसों पर ध्यान दें। श्वास आती है, श्वास जाती है। तटस्थ होकर, मध्यस्थ होकर मात्र अपनी श्वास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, दोनों ही श्वास आपके लिए दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। आपकी छाती में श्वास आने पर छाती फूल जाती है। फील होना चाहिए कि हमारे फेफड़ों तक हमारी श्वास जा रही है। अंदर की पुरानी वायु बाहर निकल रही है। नवीन फ्रेश वायु हमारे अंदर प्रवेश कर रही है।
ओमकार की ध्वनि के साथ हम अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। ओमकार की सारी ध्वनि बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसकी गूंज आखिरी में दोनों ओंठों को बंद करके अंदर ही अंदर गूंजना चाहिए, मस्तक से टकराना चाहिए। ओम जो माँ की ध्वनि है, माँ की ध्वनि को ओंठ बंद करके बोलना है। ओंठ नहीं खोलना, ओंठ बंद रखें और बिना ओंठों को खोले ध्वनि को निकालना है। गहरी लंबी सांस लें। आपके मन मस्तिष्क से संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल चुकी है। आपके अंदर अब कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, खाली है, पूरा खाली है। जैसे कोई पात्र, कोई बर्तन पानी से भरा होता है पुराने, हम उस पानी को फेंककर उसको साफ कर कर उसमें नवीन पानी भरते हैं। ऐसे ही हमने अपने दिमाग से, अपने हृदय से संपूर्ण पुरानी नकारात्मक एनर्जी को निकालकर बाहर कर दिया है। अब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से खाली है। आओ चलो
चलते हैं, पुनः चलते हैं उस सम्य शिखर पर। आज चलते हैं स्वर्णभद्र कूट पर, जहाँ की पारसनाथ भगवान अपनी साधना करके, कर्मों का क्षय करके उस पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त किए थे। वो मनोहर दृश्य, ऊंचा पर्वत, गगनचुंबी शिखर, लंबी लंबी सीढ़ियाँ, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ो उन सीढ़ियों पर। दूर से ही हमको पार्श्वनाथ भगवान की गगनचुंबी टोंक दिखाई दे रही है। जयकारों के साथ गले में थैली लटकाए, हाथ में डंडा पकड़े हम पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर चढ़ रहे हैं। पूरी वंदना की थकान जैसे कि एक क्षण में हमारी उतर गई, जैसे ही हमको पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के दर्शन हुए। हो, बस मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। अब मैं शीघ्र ही उन चरणों का स्पर्श करूंगा। अब मैं शीघ्र ही इन पार्श्व प्रभु की टोंक के दर्शन करूंगा। चढ़ते चलो, चढ़ते चलो, जोरदार घंटे की ध्वनि के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। काले काले हृदय को मनोहर लगने वाले वो पार्श्व प्रभु के चरण, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ मिल गया। अब कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरा जीवन सफल हो गया। पार्श्व प्रभु के चरणों के दर्शन मैंने कर लिए, उनके चरणों पर अपना माथा टेक लिया। सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ।